नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मेरिट्स क्या क्या फ़ायदे होते हैं? Statutory corporation as form of organization for public enterprises has certain advantages that can be summarized as follows. अब statutory corporations जो होते हैं उनके कुछ advantages हैं, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला expert management, जो management होता है वो expert होता है। कैसे? It has advantages of both the departmental and private undertakings. These enterprises are run on basis of business principles under the guidance of experts and experienced directors. देखिए इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग दोनों का ही एक मिश्रण होता है। यहाँ पे जो लोग इसको चला रहे हैं, जो इसके डायरेक्टर्स होते हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, साथ ही साथ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो जितना भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बन रहा है वो नौसिखियों के हाथ में नहीं होता है। वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस लोग होते हैं। Internal autonomy. Government has no direct interference in the day-to-day management of these corporations. Decisions can be taken promptly without any hindrance. Internal autonomy है, कहने का मतलब सरकार का कोई इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जो भी डिसीजंस है वो जल्दी लिया जा सकता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका काम बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट, responsible to parliament. Statutory organizations are responsible to parliament. Their activities are watched by the press and the public. As such, they have to maintain a high level of efficiency and accountability. अब देखिए पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जो स्पेशल एक्ट पास हुआ था वो पार्लियामेंट में ही हुआ था। तो जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे पार्लियामेंट में उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब कौन देगा? जो डिपार्टमेंट को चला रहा है, देख रेख कर रहा है। इसलिए ये ध्यान रहे कि जो प्रेस है या जो आम जनता है उसके नज़र में भी रहता है कि ये जो स्टैट्यूटरी कंपनी है ये किस तरह से काम कर रहा है। तो जो कंपनी है उसको हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ता है, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि जब जवाब देना पड़े तो वो अच्छे से सबूत के साथ सब जवाब दे सके। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. As these are independent in matters of management and finance, they enjoy adequate flexibility in their operations. This helps in ensuring good performance and the operational results. अब देखिए, अब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सरकार इस पे दखल नहीं देता है, तो ये अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने फिनांस को देख सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है यहाँ पे। परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और ऑपरेशनल रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए ये लोग अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. Statutory company protect and promote national interest. The government is authorized to give policies directions to the statutory company under the provision of acts governing them. अब यह स्टैट्यूटरी कंपनी में ये चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब जैसे मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया नेशन हुआ, तो भारत का फ़ायदा हो, सरकार चाहे तो अपने पॉलिसीज़ को यहाँ पे लागू कर सकता है और एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट सरकार भी इसको गवर्न कर सकता है, चला सकता है। ईजी टू रेज फंड्स. Being government owned statutory bodies, they can easily get the required funds by issuing bonds. अब देखिए, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलिए या पब्लिक कॉरपोरेशंस बोलिए, है तो ये सरकार के ही, तो ये बॉन्ड्स के थ्रू जब इनको ज़रूरत होगा ये फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं।